कल देश में लोकसभा के छठे चरण का चुनाव है और हमारे इस राज्य में तीसरे चरण का चुनाव है 4 सीटों पर, जिसमें रांची है, जमशेदपुर है, गिरिडीह है और धनबाद। इसके पहले 20 तारीख को 3 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुए, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा और चतरा था। और उसके पहले 4 पर चुनाव हुए थे और शेष 3 सीट 1 तारीख को जो संथाल वगैरह की तीनों सीटें हैं वहां पर चुनाव हुआ। ये चुनाव हमको लगता है कि बहुत ही पहली बार सोच समझ करके, किसी भी बहकावे में नहीं आकर प्रबुद्ध मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव में प्रथम चरण से ही पिछड़ते नजर आई और जो भाषाएं उनके द्वारा कही गई, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और अब वो चीजें धीरे धीरे जब एक बहुत बड़ा वर्ग उनको निष्कासित करने लगा तो धर्म से नीचे उतरकर वो जाति समूह में बदल गई। हम लोगों ने देखा था कि जब चुनाव का टिकटों का बंटवारा हो रहा था, जो मतदाताओं का एक बड़ा सबल और प्रबुद्ध वर्ग है, क्षत्रिय समाज, उनके प्रतिनिधियों को टिकट से वंचित किया गया तो उनकी एक नाराजगी है। और समाज का एक बहुत समृद्ध बौद्धिक वर्ग जिस वर्ग को साहित्य में, प्रशासनिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, शैक्षणिक सेवाओं में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश, वैसे कायस्थ समूह को भी अपमानित करने का लगातार काम किया। देश के बहुत बड़े नौकरशाह रहे, विदेशी मामलों के जानकार, आर्थिक मामलों के जानकार यशवंत सिन्हा जी के सुपुत्र जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनको भी निशाना बनाया गया, क्योंकि वो जानती है कि हजारीबाग चुनाव वो हार गई, तो सारा ठिकरा उन पे फोड़ने की। भाजपा जानती है कि कल धनबाद का जनादेश क्या आएगा, तो राज सिन्हा जी को, उनको भी राजनीतिक मोहरा बनाया गया ताकि ठिकरा उनके सर पर भी फोड़ सके। और ये लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लगा। और जब लोगों से शोकौज किया गया, उनके जब जवाब आए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लोग सामंतवादी सोच के लोग,
कैसे कैसे रंग बदलते रहते हैं। मना चुनाव जीतना ही है, इसलिए किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, क्वालिटी और क्वालिटी का कोई जरूरत नहीं है। कॉमन कॉज का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो, केवल चुनाव जीतो। अपने नेताओं के बारे में, अपने पूर्व सांसद के बारे में, उनका प्रत्याशी जिस भाषा का प्रयोग करता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग सबको ही मर्माहत होते हैं। किधर जा रहा है समाज, और जो बौद्धिक समाज है उसको तो अब समझना पड़ेगा। यह समय उनका है कि वो अपना दिशा तय करे। समाज में केवल नफरत रहेगा, विद्वेष रहेगा, या समृद्धि रहेगी, भाईचारा रहेगा। मैं आपके माध्यम से इन 4 जगहों पर जहां मतदान होने, और चारों जगह अपने आप में इस झारखंड राजकीय राजनीति को बहुत प्रभावित करती है। रांची तो चूंकि राजधानी है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, खनिज की राजधानी